गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा थर्ड हमारा 5वां लेसन चल रहा था चिंकी की लंदन यात्रा। ये हमने पढ़ लिया था कि चिंकी था वह कैसे लंदन पहुंचा और वहां से कैसे वापस अपने घर आया। ये सब हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चिंकी कौन था और वह कहाँ रहता था। अब बताओ, आपने पाठ पढ़ा था चिंकी कौन था। चिंकी एक चूहा था, पढ़ा था ना हमने। चिंकी एक चूहा था। फिर हमसे पूछा गया कि वह कहाँ रहता था, तो वह दिल्ली के डाकघर में रहता था। कहाँ रहता था? दिल्ली के डाकघर में। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चिंकी कौन था, तो चिंकी एक चूहा था। क्या था? चूहा था। और वह कहाँ रहता था? वह दिल्ली के डाकघर में रहता था, ठीक है। कौन था चिंकी? चिंकी एक चूहा था। वह कहाँ रहता था? वह दिल्ली के डाकघर में रहता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, चिंकी लंदन कैसे पहुंचा। अब हमने लेसन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि चिंकी बहुत शरारती था, है ना। सभी चूहे जो उस डाकघर में रहते थे वो दिन के समय तो छुपे रहते, रात में निकलते थे। परंतु चिंकी था वो शरारती था, चालाक था। वो दिन में भी बाहर निकल जाता था अपनी बिल से, है ना। एक दिन वो दिन में क्या हुआ, बाहर निकल आया और उसने रद्दी वाले कागज़ कुतर कुतर कर खा लिए। फिर वह एक थैले में घुसकर सो गया। जब वह सो गया तो उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। तो जिस थैले में चिंकी छुपा हुआ था उस थैले में डाक बाबू ने चिट्ठियां भरी और उस थैले को कहाँ पहुंचा दिया? लंदन पहुंचा दिया, है ना। तो चिंकी कैसे पहुंचा था? डाक वाले थैले में छिपकर लंदन पहुंच गया था, ठीक है। तो चिंकी लंदन कैसे पहुंचा, इसका उत्तर लिखेंगे, चिंकी डाक वाले थैले में छिपकर लंदन पहुंचा, है ना। वो सो गया, उसको पता ही नहीं चला। और जिस थैले में वो सोया था उसी थैले में डाक बाबू ने चिट्ठियां भरकर उसको कहाँ पहुंचा दिया? लंदन पहुंचा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिंकी को लंदन में कौन मिली, वह चिंकी को कहाँ ले गई। अब चिंकी जब थैले में छिपकर लंदन पहुंच गया तो अनजान जगह पर पहुंचा। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि यहाँ तो ना उसके माँ बाप है ना भाई बहन है। वो रोने लगा। तो ठीक है, उसको वहाँ मिस्सी मिली। कौन मिला? मिस्सी मिली, जो एक क्या थी? चूहिया थी, है ना। तो मिस्सी ने जब उसको रोते हुए देखा तो बोली कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते। तो वो बताता है कि मैं ऐसे करके थैले से यहाँ आ गया हूँ। फिर वो उसको कहाँ ले गई? वो जब चिंकी रोता है बोलता है कि मुझे भूख बहुत लगी है, तो मिस्सी उसको खाने व खिलौने वाली दुकान में लेकर गई। हमने पढ़ा था ना, तरह तरह के खिलौने थे वहाँ, उन्होंने उन खिलौनों के कपड़े उतार कर पहन लिए थे, है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? चिंकी को लंदन में कौन मिली? तो चिंकी को लंदन में मिस्सी मिली। कौन मिली? मिस्सी। वह चिंकी को कहाँ ले गई? तो वह चिंकी को खाने व खिलौने वाली दुकान में ले गई। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चिंकी को लंदन में मिस्सी मिली, जो क्या थी? एक चूहिया थी, है ना। मिस्सी मिली। वह चिंकी को खाने व खिलौने वाली दुकान में लेकर गई।
तो हमसे यही पूछा था कि लंदन में कौन मिला, तो मिसी मिली। और चिंकी को कहाँ ले गई, खाने व खिलौने वाली दुकान में लेकर गई, है ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वे दिल्ली के डाकघर कैसे पहुँचे। ठीक है, अब वो खाने वाली दुकान में गए, खिलौने वाली दुकान में, वहाँ उन्होंने भरपेट भोजन किया। फिर क्या था, उन्होंने खिलौनों के कपड़े पहन लिए। तो चिंकी ने बोला, मिसी ने बोला चिंकी को कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो उन दोनों ने शादी कर ली। अब वापस घर पे कैसे पहुँचे, हमें ये प्रश्न का उत्तर जानना है। तो मिसी ने बोला कि हम वापस डाकघर चलते हैं, तुम जिस थैले से आए थे मैं उस थैले को पहचानती हूँ, हम उसी थैले में छिपकर बैठ जाएंगे और वापस अपने घर पहुँच जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जिस थैले से चिंकी लंदन पहुँचा था उसी थैले से वापस वह दिल्ली के डाकघर में पहुँचा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिस थैले से चिंकी लंदन पहुंचा था उसी थैले से वह वापिस दिल्ली के डाकघर पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हुए। तो अब हमारे पास है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। हमें शब्द दिए गए हैं, इनके हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, कितने, दो दो। पर्यायवाची क्या होते हैं, जो हमें शब्द दिया गया है उसके समानार्थी शब्द, कि यदि हमारे पास जैसे शब्द रात है तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे रात का हो जाएगा रात्रि, रात को अपने रात्रि भी बोल देते हैं ना। और निशा, ये क्या है, रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, रात्रि, निशा, यामिनी, रात्रि के बहुत से नाम होते हैं। जैसे आगे है चिट्ठी, चिट्ठी को और क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, पत्र और खत। ये दोनों भी क्या है, चिट्ठी के ही समानार्थी शब्द हैं। तो ये क्या है, चिट्ठी का पर्यायवाची क्या, पत्र और खत। आगे है घर, घर का होगा गृह और सदन। ये किसके पर्यायवाची है हमारे पास, घर के, गृह और सदन। फिर है साथी, साथी को और क्या बोलते हैं, ये तो मेरा सखा है, मित्र है, मीत है, तो ये साथी के पर्यायवाची होते हैं। तो क्या होगा, सखा और मित्र। ठीक है, अब क्या समझे कि पर्यायवाची होते हैं जो हमें शब्द दिया गया है उसके समानार्थी शब्द, उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, ये पर्यायवाची होते हैं। तो रात को रात्रि और निशा भी बोलते हैं, चिट्ठी का पर्यायवाची पत्र और खत होगा, घर का पर्यायवाची गृह और सदन होगा, साथी का पर्यायवाची सखा और मित्र होगा। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे। सबसे पहले लेसन का नाम, फिर शब्दार्थ, सही विकल्प, रिक्ति स्थान, प्रश्न उत्तर और पर्यायवाची। ठीक है।